आपसे शुरुआत कर लेते हैं। और आजकल तो अगर हम मसाले चैनल पे बात करते हैं तो मसालों की बात तो होती ही है। मसालों पे अब लोगों ने कविताएं भी लिखनी शुरू कर दी हैं, पोइट्री है। इतना ज्यादा ध्यान इस वक्त यहाँ पर मसालों में है और जिस तरह का इसने रिटर्न दिया है क्यों ना हो। लेकिन आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ओवरऑल सेक्टर में हमने यहाँ पर तेजी बनते हुए देखी है, कितना क्या देखते हैं आप इसे? मौसम का असर है, फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग हैं ही, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी क्या है, स्टॉकिस्ट के पास कितना माल पड़ा हुआ है, क्या किसान भी धनवान हो रहा है? मनीषा जी, बहुत सारे सवाल आ गए आपके। जहाँ तक पोइट्री का सवाल है, इन्हें तो अभी साज के साथ में गाना चाहिए। इतना इस बार मसाला वालों ने जो नफा कमाया है, इनको तो गाना चाहिए। पोइट्री क्या करेंगे ये? Okay. मनीषा जी, सभी जगह ये जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो मौसम बिगड़ा था, उसने सभी मसाला बाजारों को छुआ है। कमोबेश, यदि धनिया को एक हम छोड़ दें, इसको न ले, तो जीरा है, सौंफ है, ईसब है या हल्दी है, हर बाजार तेज हुआ है और सभी फसलों को नुकसान पहुंचने से। और अभी इन दिनों में हल्दी में भी 15-20% का जो नुकसान बता रहे हैं और पिछले आंकलन में भी 15% का बता रहे हैं कि कमी आई है। तो उसकी वजह से हल्दी में भी ये जो 8,000 के आसपास चल रही थी, उसमें भी उछाल आना शुरू हो गया और 2-3 दिन से तो हम देख रहे हैं जबरदस्त उछाल आ रहा है। अब ये भी कारण बताया जा रहा है कि लगभग 60,000 से 1 लाख टन तक हल्दी का निर्यात भी होने लगा है। कोरोना के बाद से हल्दी का निर्यात बढ़ा है। सबसे पहले हम बात करें यदि जीरे की, तो जीरे की जो फसल वास्तव में 72 से 75 लाख बोरी की होनी चाहिए थी, वो सिमट के 50-52 लाख के आसपास रह गई है और खपत है वो 72 से 75 लाख की है। हालांकि महंगाई की वजह से हो सकता है 5-7%, 10% खपत में भी गिरावट आएगी, पर फिर भी इतनी कम रही फसल कि इसके भाव लगातार बढ़ते ही रहे। बीच बीच में स्पेकुलेशन की वजह से इसमें एक दिन ऊपर का सर्किट, एक दिन नीचे का सर्किट, तो वो तो धन बल से जो ये बाजार चला रहे थे, उसका असर था कि एक दिन में 4% बढ़ता है, दूसरे दिन 4% घट जाता है, फिर तीसरे दिन 4% बढ़ता है। तो ऐसी गतिविधियां धन कमाने के लिए सट्टे में की जाती है, जो हमने इसमें देखी है। और अभी हल्दी भी उसी चाल पे चल रहा है। तो बाकी भी मसाले हैं, इसके पीछे पीछे सपोर्ट में धनिया भी मजबूत हुआ है। हालांकि धनिया की फसल अच्छी है और धनिया पर इन दिनों में सुना है कि धनिया का निर्यात भी हुआ है, तो कुछ आवाजें आ रही है कि रशिया से कुछ आयात भी हुआ है। तो मनीषा जी, कुल मिलाकर जो फसलें थी मसालों की, उन फसलों को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा, ये बात बिल्कुल सही है। और नुकसान की वजह से फसल कम हुई और फसल कम होने से तेजी की संभावना बनी। और तेजी की जब भी संभावना बनती है तो डोमेस्टिक में जो परचून स्टॉकिस्ट होता है, खुदरा जो दुकानों में 1-1 किलो सेल करता है, वो भी एक की जगह 5 बोरी मंगा के रखता है और नए स्टॉकिस्ट भी इसके अंदर आ जाते हैं, तो इसके भाव स्पीड से बढ़े हैं इसी वजह से। और यही एक कारण है कि ये बाजार स्पीड से बढ़ा है। ठीक है मनीषा जी, पुखराज जी, एक और सवाल आपसे इससे पहले कि हम दूसरे गेस्ट के पास भी यहाँ पर जाएं। अगर ऑफ कोर्स कोई एक बहुत इसका कोई सही या गलत आंसर तो होता नहीं है, लेकिन एक ओपिनियन की यहाँ पर बात है कि अगर 100 रुपए यहाँ पर मसालों में बढ़े हैं, और मैं मसालों के नाम भी यहाँ पर नहीं लूंगी, लेकिन जीरा में यहाँ पर बहुत तेजी है, तो 100 रुपए में आप क्या कहेंगे, कितना फंडामेंटल है और कितना यहाँ पर स्पेकुलेशन भी एक गलत वर्ड है, लेकिन ऑफकोर्स सभी ने यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखी और यहाँ पर कमाई का मौका मिला, तो वो कितनी परसेंटेज होगी? मनीषा जी, यदि 100 की अपन बात करें तो इसमें फंडामेंटल का हिस्सा 80% है। 20% हिस्सा है वो फंडामेंटल का नहीं है। 20% हिस्सा वो है कि फसल की कमी को देखकर जो नए स्टॉकिस्ट बने और जो डोमेस्टिक वालों ने भी अपने गोडाउन में माल रखा। मैं कल जीरा की दुकानों पे कुछ बात कर रहा था, जो परचून सेल करते हैं, तो उनकी जैसे बिक्री है 1 बोरी की महीने की, तो उन्होंने 5 बोरी ले रखा है। तो ये इस तरह से भी ये 20% आप इसको भी मान सकते हैं। तो 80% तो तेजी है इसकी, वो सही है, और 20% तेजी है वो स्टॉक की है। पर इसमें ये देखना होगा कि जीरा के अंदर एक नई चीज शुरू हुई है कि कंटेनरों का काम होना शुरू हो गया था एक्सपोर्ट के। तो एक्सपोर्टर के कंटेनर एडवांस बिकते गए, बाजार बढ़ते गए, फिर एडवांस बिकते गए, फिर बाजार बढ़ते गए। तो इस तरह से इस बाजार की तेजी को थोड़ा अधिक बल मिला है, यानी इसको पुश जल्दी मिल गया, जो धीरे मिलना चाहिए था उसकी जगह जल्दी तेजी आ गई। ऑल राइट, ऑफ कोर्स।